नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जीके चैनल पे। दोस्तों, यूपी होमगार्ड के लिए चैनल पे जीके जीएस की सीरीज चलाई जा रही है, जिस सीरीज में दोस्तों 2 मॉडल पेपर आपको करवाए जा चुके हैं, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस बहुत ही कम समय में और विद फैक्ट, जो भी उनसे जुड़े हुए फैक्ट हैं वो भी साथ में करवा दिए गए हैं। तो आप अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखे हों तो आप चैनल पे विजिट करके उन दोनों मॉडल पेपर को भी कीजिएगा। और आज की क्लास में भी दोस्तों आपको टॉप 25 क्वेश्चंस विद फैक्ट कराए जाएंगे, तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, डीआरडीओ का मतलब क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, अनुसंधान एवं विकास विभाग प्रयोगशाला, विभेदक अनुसंधान और प्रलेखन प्रयोगशाला, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। जैसा कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होने वाला है? फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको दोस्तों कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसकी स्थापना आपको याद रखनी है 1 जनवरी, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में दोस्तों की गई थी। और 1 जनवरी को प्रतिवर्ष डीआरडीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ में इसका मुख्यालय कहाँ है ये भी आपको याद रखना है। डीआरडीओ का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। तो ये सभी फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। वर्तमान में इसके हेड यदि आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर समीर वी कामत, इनका नाम है दोस्तों डॉक्टर समीर वी कामत। ये दोस्तों वर्तमान में डीआरडीओ के हेड हैं। इनका मई 2026 तक अभी कार्यकाल विस्तारित किया गया है, मई 2026 तक रहेंगे। तो ये सभी फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लद्दाख किसके बीच में स्थित है? लद्दाख जो है दोस्तों वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, किस श्रृंखला में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कराकोरम श्रृंखला और जास्कर श्रृंखला के मध्य स्थित है। तो ये याद रखिएगा आप। इसके अलावा लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख में दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क है। कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों। और 2 दर्रे आप यहाँ से याद रखिएगा ज़रूर, कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। खारदूंग एक है दोस्तों, कौन सा? खारदूंग ला दर्रा दोस्तों कहाँ पे है? ये आपका लद्दाख में ही है। और इसके अलावा चांगला भी आप याद रखिएगा। चांगला दर्रा जो है वो भी दोस्तों कहाँ पे स्थित है? लद्दाख के अंतर्गत स्थित है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों कल आपको लद्दाख से एक क्वेश्चन और करवाया था, शायद आपको याद भी हो, कि लद्दाख में जो लेह है दोस्तों, लेह सबसे बड़ा शहर की दूसरा शहर है, सबसे बड़ा, भारत का सबसे दूसरा बड़ा शहर है लेह। और नंबर 1 पे दोस्तों कौन आता है? कच्छ आता है, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन कल करवाया था, ये आपको याद होगा। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का किस वर्ष में विलय किया गया? तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि इसको अलग कब किया गया था। तो भारतीय जो बजट था दोस्तों, रेलवे बजट और आम बजट, इसको 1925 में अलग कर दिया गया था। एक समिति आई थी दोस्तों जो पूछी जाती है एग्जाम में, है एकवर्थ समिति के द्वारा दोस्तों इसको अलग किया गया था 1924 में। 1924 में इसकी घोषणा की गई थी और बाद में दोस्तों 1925 में अलग से बजट भी पेश किया गया था। लेकिन बाद में दोस्तों 1 फरवरी 2017 को दोस्तों एक और समिति आती है जिसका नाम था विवेक देवराय समिति। क्या नाम था? विवेक देवराय समिति। इस विवेक देवराय समिति के द्वारा जो रेल बजट था उसको फिर से आम बजट में मिला दिया गया। और इसको मिलाने के बाद जो बजट पेश किया गया था वो अरुण जेटली के द्वारा दोस्तों पेश किया गया था। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? हमारे अरुण जेटली जी। तो आप इससे समझ गए कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस समिति के द्वारा इसको दोबारा मिलाया गया, विवेक देवराय समिति, और किसके द्वारा अलग किया गया था? एकवर्थ समिति के द्वारा। कब किया गया था? 1924 में। और 1 फरवरी 2017 को पुनः 92 साल के बाद इसको सामान्य बजट जो है दोस्तों, आम बजट, उसमें रेल बजट को मिला दिया गया।
आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 2017 है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है। तो पुरातात्विक स्थल जो इनाम गांव है दोस्तों वो कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। और महाराष्ट्र के दोस्तों पुणे ज़िले में स्थित है, आपको याद रखना है। और इसके अलावा कुछ और फैक्ट हैं इस क्वेश्चन से जो आप याद रखिएगा। जैसे ये पूरा तात्विक स्थल इनाम गांव है दोस्तों, ये किस नदी के तट पर है, तो ये भी आपको याद रखना है, घोड़ नदी के तट पर स्थित है। घोड़ नदी दोस्तों खुद ही भीमा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, भीमा नदी की। तो ये दोनों क्वेश्चन और आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा पुरातात्विक जो पुरातात्विक विद हैं दोस्तों फर्स्ट, ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट पुरातात्विक विद कौन है, किसको माना जाता है, ये सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और पुरातात्विक स्थल हैं दोस्तों, जैसे राखी गढ़ी कहाँ पे स्थित है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कई बार। तो राखी गढ़ी दोस्तों हरियाणा के अंतर्गत आता है, हिसार हरियाणा में। कहाँ स्थित है, हिसार हरियाणा में दोस्तों स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों भीमबेटका पूछा गया है, कहाँ पे स्थित है, तो ये रायसेन के अंतर्गत स्थित है। रायसेन कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और कालीबंगन दोस्तों राजस्थान में स्थित है, जो कि चूड़ियों के लिए, चूड़ियों के साक्ष्य वहाँ पे मिले थे। और इसके अलावा दोस्तों धौलावीरा पूछा जाता है आपसे, धौलावीरा। तो धौलावीरा दोस्तों स्थित है आपका कच्छ गुजरात में। कहाँ पे स्थित है, कच्छ गुजरात के अंतर्गत स्थित है। तो ये सभी क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की थी। तो पत्रिका जो केसरी थी दोस्तों, इसकी शुरुआत किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। और इससे जुड़ा हुआ अन्य फैक्ट है जो आपसे पूछा जा सकता है, इस पत्रिका की भाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो केसरी पत्रिका की जो भाषा थी वो मराठी भाषा थी। मराठी भाषा में इस पत्रिका को निकाला था किसने, बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट है। इसके अलावा दोस्तों एक पत्रिका इनकी और प्रसिद्ध है जो कि मराठा पत्रिका थी। कौन सी, मराठा समाचार पत्र था एक दोस्तों। और इसकी भाषा भी आपसे पूछे तो इसकी भाषा क्या थी, अंग्रेजी भाषा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप साथ में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मौमा दास किस खेल से संबंधित हैं। तो मौमा दास का संबंध है दोस्तों शूटिंग, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट। इसमें दोस्तों मौमा दास का संबंध है टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से इनका संबंध है दोस्तों। ऑप्शन सेकेंड इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक नाम आपने इनसे जुड़ा हुआ सुना होगा दोस्तों, हिमा दास। कौन सा नाम है, हिमा दास। हिमा दास किससे संबंधित हैं दोस्तों, हिमा दास संबंधित हैं, धावक हैं, एक एथलेटिक हैं, धावक है दोस्तों। और इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, जो कि कई बार पूछा गया है। हिमा दास को किस नाम से जाना जाता है, ढींग एक्सप्रेस के नाम से इनको जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों मीराबाई चानू का किससे संबंध है, भारोत्तोलन से है, मणिपुर से है, ये भी आप याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं किस खिलाड़ी का किससे संबंध है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नमक का रासायनिक नाम क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नमक का रासायनिक नाम दोस्तों सोडियम क्लोराइड होता है, फार्मूला इसका NaCl होता है, आप याद रखिएगा। लेकिन इसके साथ में जुड़े हुए जो फैक्ट हैं दोस्तों, जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे कि बेकिंग सोडा का आपसे पूछा जा सकता है। तो बेकिंग सोडा का आप याद कर लीजिएगा क्या होता है, NaHCO3। क्या होता है, NaSCO3। इसको क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। इसका नाम यदि रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहा जाता है, बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक दोस्तों और इससे याद कर लीजिएगा, कास्टिक सोडा का क्या होता है, NaOH। और एक और याद कर लेना आप, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है रासायनिक, CaOCl2। ये दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का होता है। इसके अलावा धोने का सोडा जो होता है, जिसको सोडा एस कहते हैं, इसका सूत्र होता है Na2CO3। और इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जो थे मैंने आपको बता दिए। अब आप इसको याद रखिएगा अपने एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पेंटिंग माई मदर किसने बनाया था। तो ये चित्रकारी है दोस्तों जो बनाई गई है किसके द्वारा,
अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, कंफ्यूज मत होइएगा, रविंद्रनाथ नहीं, अविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये बनाई गई है। इन्होंने अपने माँ के निधन के बाद ये चित्रकारी बनाई थी। और इसके अलावा इनकी अन्य जो फेमस चित्रकारी हैं उनका नाम भी आप याद रखिएगा। भारत माता इनकी एक पेंटिंग है। और इसके अलावा दोस्तों शाहजहाँ निधन, ये भी इनकी एक पेंटिंग है, शाहजहाँ निधन। और इसके अलावा दोस्तों एक और है गणेश जननी, ये भी इनकी पेंटिंग है। तो ये तीनों साथ में आप याद रखिएगा। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक हैं? तो घाघरा और सोन दोस्तों गंगा की सहायक नदी हैं। किसकी? गंगा की सहायक नदी हैं। तो आप याद रखिएगा, इसका ऑप्शन जो थर्ड वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। और घाघरा दोस्तों जो है गंगा, और घाघरा और सोन ये दोनों गंगा की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है? हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कोशिकाएं, बिंबाणु या सफ़ेद रक्त कोशिकाएं? कणिकाएं है दोस्तों, यहाँ कोशिकाएं नहीं कणिकाएं होगा। तो ये ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। और यहाँ पे फॉल्ट है, आप सही कर लेना। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं यानी कि WBC, ये दोस्तों जो बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं मानव शरीर में उसके खिलाफ लड़ती है। तो WBC से जुड़ा हुआ है। तो WBC को और किस नाम से जाना जाता है वो भी आपको याद रखना चाहिए। इनको दोस्तों ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइटस। तो ये भी WBC का नाम होता है। WBC का जीवन काल दोस्तों 12 से लगा के 20 दिनों तक माना जाता है, लगभग 12 से 20 दिन होता है। इसके अलावा RBC जो होती हैं लाल रक्त कणिकाएं, उनका जीवन काल पूछा जाता है कितने दिनों का होता है। तो RBC का जीवन काल दोस्तों लगभग 120 दिनों का होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फीफा की स्थापना कहाँ हुई थी? इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? फ्रांस। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट है। और इसकी स्थापना दोस्तों 1904 में होती है, 1904 ईस्वी में। ये भी आप याद रखिएगा। और इसका फुल फॉर्म दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, फीफा का कई बार पूछा भी गया है। तो आप नोट कर लीजिएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है दोस्तों? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो आप नोट कर लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों अपक्षय कहा जाता है, इसको अपक्षरण कहा जाता है। अपक्षरण दोस्तों इसका 12 नंबर जो क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों अपक्षय कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा घोषित किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य दोस्तों आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय जो समिति होती है उसके द्वारा घोषित की जाती है। ऑप्शन थर्ड वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में दोस्तों 23 ऐसी फसलें हैं जिन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 23 फसलों पर दिया जा रहा है दोस्तों MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP दोस्तों। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी? बाबू जगजीवन राम, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा की गई थी। इन्होंने दोस्तों समाज में जो छुआछूत और रीत रिवाज वाली जो परंपरा चल रही है उसका खंडन करने के लिए दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हमारा राष्ट्रगान जनगण मन किस भाषा में अपनाया गया? तो राष्ट्रगान जो जनगण मन है दोस्तों वो बांग्ला भाषा में है। किस भाषा में है? बांग्ला भाषा में है। बांग्ला भाषा में इसको अपनाया गया। लेकिन एक दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसको संविधान के द्वारा स्वीकार कब किया गया था? तो ये याद रखिएगा आप, 24 जनवरी 1950 को इसको संविधान के द्वारा स्वीकार किया गया था। और पहली बार इसका गायन कब किया गया था ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 27 दिसंबर
1911 में इसका पहली बार कोलकाता अधिवेशन में गायन किया गया था कांग्रेस के। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। समय इसके गाने की अवधि कितनी है दोस्तों? 52 सेकेंड है। ये तो आप सबको पहले से ही पता होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सोने का प्रतीक क्या है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एयू होता है दोस्तों, लेकिन आपको याद रखना है कि जो लैटिन भाषा में सोने को क्या कहा जाता है? तो लैटिन भाषा में आरम कहा जाता है। आरम से दोस्तों सोने का एयू प्रतीक लिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? महात्मा गांधी, कैलाश सत्यार्थी, हरगोविंद खुराना, रविंद्रनाथ टैगोर। तो 17th क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला, महात्मा गांधी को। बाकी दोस्तों कैलाश सत्यार्थी, हरगोविंद खुराना, रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों 1911 में इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी गीतांजलि, जिसके लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फर्स्ट नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सबसे कम उम्र में दोस्तों इसमें से नोबेल पुरस्कार पाने वाली हैं मलाला यूसुफजई, और ऑप्शन इसका 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स संबंधित हैं, किस देश से संबंधित हैं? ये पूछा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, अमेरिका। तो इनका संबंध दोस्तों किस देश से है? इनका अमेरिका से दोस्तों संबंध है। ऑप्शन 4th वाला इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4th हो जाएगा। संविधान का जो 20वां भाग है दोस्तों, 20वां भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ये दोस्तों 20वां क्वेश्चन है। सॉरी दोस्तों, आगे और भी क्वेश्चंस हैं जो आपको करवा देंगे। 25 क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं। तो इसका 21वां क्वेश्चन दोस्तों कौन सा है? भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? तो भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे इनमें से दोस्तों, ये बताना है आपको। तो जनरल एम करियप्पा दोस्तों इसके जो है पहले कमांडर इन चीफ थे। ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर भारत का सबसे भव्य मंदिर है। ऑप्शन दोस्तों ए है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, सबसे पुराना गुरुद्वारा है। विकल्प ए और बी दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये सबसे बड़ा दोस्तों गुरुद्वारा है और सबसे पुराना भी है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 3rd वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का दोस्तों किससे संबंध है? डूरंड कप दोस्तों आपका फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन 2nd वाला इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष या लोकसभा के पहले अध्यक्ष? तो दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो दोस्तों भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और द्वितीय कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद दोस्तों तृतीय कौन बनते हैं? भारत के पहले जो कि मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, और भारत के तीसरे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये सभी क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, G15 एक आर्थिक समूह है, प्रथम विश्व राष्ट्र का, या दोस्तों द्वितीय विश्व राष्ट्र का, तृतीय विश्व राष्ट्र का, या फिर चौथा विश्व राष्ट्र का? तो ये जो G15 एक आर्थिक समूह है ये दोस्तों द्वितीय विश्व राष्ट्र से संबंधित है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो आप इसे दोस्तों अन्य लोगों के पास, जो भी आपके जानने वाले हैं उनके पास शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करना, और जो भी दोस्तों इसमें कमियां हो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।